हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, और जिसके अंदर हमने मोलस्का का आर्थिक महत्व आज हम स्टार्ट करेंगे। संघ मोलस्का के प्राणियों का आर्थिक महत्व है वो अपन आज में देखेंगे। संघ मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। जो संघ मोलस्का है ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। अब बात करें तो दूसरा तो संघ मोलस्का हो गया, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होगा? संघ आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, मोलस्का के जो प्राणी हैं ये अधिकांश प्राणी तो जलीय होते हैं। संघ मोलस्का के अधिकांश प्राणी जलीय होते हैं, जबकि कुछ प्राणी हैं या संघ मोलस्का के कुछ प्राणी स्थलीय होते हैं। और इस संघ के जो प्राणी हैं ये ज्यादातर मनुष्यों के लिए लाभदायक होते हैं, जबकि कुछ प्राणी हैं वो मनुष्यों के लिए हानिकारक भी होते हैं। तो हम हानिकारक और लाभदायक महत्व दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 आता है सबसे पहले संघ मोलस्का के प्राणियों का लाभदायक महत्व। संघ मोलस्का के प्राणियों का लाभदायक महत्व। देखिए, लाभदायक महत्व में सबसे पहले नंबर 1 आता है भोजन के रूप में। भोजन के रूप में देखिए, संघ मोलस्का के प्राणी किस प्रकार भोजन के रूप में उपयोग होते हैं, ये उपयोग लिए जाते हैं। संघ मोलस्का के जो प्राणी हैं, संघ मोलस्का के जो प्राणी हैं इनका जो भोजन होता है या मोलस्का का भोजन, ये भोजन अत्यधिक प्रिय व स्वादिष्ट होता है। अत्यधिक प्रिय व स्वादिष्ट भोजन होता है। इसलिए जो संघ मोलस्का के प्राणियों के भोजन को भारत में छोड़ करके पूरे विश्व में समुद्री गोमांस के रूप में जाना जाता है। संघ मोलस्का के प्राणियों का जो भोजन होता है वो अत्यधिक प्रिय व स्वादिष्ट होता है, जिसके कारण इन मोलस्का के भोजन को भारत को छोड़कर समस्त विश्व में समुद्री गोमांस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके क्या क्या कौन कौन से मोलस्क है उनका मुख्यतः भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे देखो, नंबर 1 अमेरिका में साइकन मोलस्क का उपयोग। अमेरिका में साइकन मोलस्क का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। साइकन जो मोलस्क है, इस साइकन मोलस्क का उपयोग अमेरिका में भोजन के रूप में किया जाता है। सेकंड, कैलिफोर्निया व यूके या यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो पाइला है, इस पाइला के पाद का भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, द्विपालित सीपी वीनस का उपयोग
सॉरी द्विपालित सीपी जो वीनस है इसकी मांसपेशियां हैं, इन मांसपेशियों को भून करके भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, इन सब के अलावा जो ऑक्टोपस व स्क्विड जो मोलस्क हैं, इनका भी उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। अमेरिकन के अंदर साइकन का उपयोग है भोजन के रूप में करते हैं। कैलिफोर्निया व यूके में पाइला के पाद है, उनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। जबकि द्विपालित सीपी वीनस है, इसका मांसपेशियों को भून करके खाया जाता है। ऑक्टोपस व स्क्विड का उपयोग भी भोजन के रूप में किया जाता है। ये तो बेटा हो गया पहला लाभदायक महत्व भोजन के रूप में। सेकंड आता है नंबर 2, मुद्रा के रूप में। मुद्रा के रूप में देखिए बेटा, जो मोलस्का के प्राणी हैं, ये इन मोलस्का के प्राणियों के कवच काफी अधिक या अत्यधिक सुंदर, आकर्षक, अत्यधिक सुंदर, आकर्षक व बहुमूल्य होते हैं। इसलिए इन कवचों का जो उपयोग है वो मुद्रा के रूप में किया जाता है। संघ मोलस्का के प्राणियों के कवच काफी अधिक सुंदर, आकर्षक व बहुमूल्य होने के कारण इनका उपयोग मुद्रा के रूप में भी किया जाता है। जैसे प्राचीन काल में भारत में, प्राचीन काल में या प्राचीन समय में भारत के अंदर कोडी जो संघ मोलस्का के प्राणियों का जो कवच है होता है, जो कोडी है, इस कोडी का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। प्राचीन समय में भारत के अंदर कोडी का उपयोग है वो मुद्रा के रूप में किया जाता है। वर्तमान में भी जो कोडी है इसका उपयोग कई अफ्रीकी देशों के अंदर कोडी का जो उपयोग है आज भी मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है या मुद्रा के रूप में इसे उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखो रेड इंडियन डेंटेलियम रेड इंडियन डेंटेलियम इंडियोफोम जो मोलस्क है, इसका उपयोग अमेरिका के अंदर मुद्रा के रूप में किया जाता है। तो ये दूसरा लाभदायक महत्व था मुद्रा के रूप में। नंबर 3, आभूषण के रूप में। संघ मोलस्का के प्राणियों के कवच सुंदर व आकर्षक दिखने के कारण, होने के कारण इनसे नाक, कान व गले में पहनने वाले आभूषण, सुंदर व आकर्षक होने के कारण इनसे नाक, कान व गले में पहनने वाले आभूषण का निर्माण किया जाता है या फिर इनके कवचों का उपयोग नाक, कान, गले में पहनने वाले आभूषण के रूप में किया जाता है। जैसे कि रेड इंडियन
इसको फोड़ा, इसको फोड़ा। जो मोलस्क है, इस मोलस्क के कवच का उपयोग अमेरिका में आभूषण के रूप में किया जाता है। इसके अलावा चाबी के छल्ले, चाबी के छल्ले, कोट के बटन, कोट के बटन, झूमर, झालर, झूमर, झालर आदि बनाने के, चाबी के छल्ले, कोट के बटन, झूमर, झालर आदि बनाने के लिए संघ मोलस्का के प्राणियों के कवचों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो तीसरा हो गया आभूषण के रूप में। नंबर 4 अन्य उपयोग। ठीक है, इनके अलावा और कौन कौन से उपयोग हैं? बेटा सीपी है, इस सीपी के द्वारा, सीपी के द्वारा मोती प्राप्त होता है और मोती अपने आप में बहुत ही बहुमूल्य व शुभ रत्न होता है। जो सीपी है ये संघ मोलस्का का ही प्राणी होती है जिसके द्वारा मोती प्राप्त होता है और जो अत्यधिक बहुमूल्य व शुभ रत्न माना जाता है। ठीक है, सेकंड देखो, सीपी के जो कवच हैं इनको कोल तार में मिला करके, सीपी के कवच को कोल तार में मिला करके सड़कें बनाई जाती हैं। ठीक है, सीपी के जो कवच हैं, इन सीपी के कवच का उपयोग भारत में फरस बनाने में भी किया जाता है। पाइला जो है, इस पाइला के कवच का उपयोग, पाइला के कवच है, इसका उपयोग है ये मंदिरों व प्राचीन समय में युद्ध के प्रारंभ व समाप्ति, युद्ध के प्रारंभ होने व समाप्त होने के लिए विशेष प्रकार की दहुनी निकालने के लिए पाइला के कवच का उपयोग किया जाता था। तो ये तो थे संघ मोलस्का के प्राणियों के लाभदायक महत्व। अब सेकंड आता है संघ मोलस्का के जो प्राणी हैं, इन प्राणियों के हानिकारक महत्व। लाभदायक महत्व 4 थे। पहला था भोजन के रूप में, सेकंड था मुद्रा के रूप में, और थर्ड है आभूषण के रूप में, और चौथा था अन्य उपयोग है, वो भी अपन ने साथ में देखे थे। सेकंड आता है संघ मोलस्का के जो प्राणी हैं इनके हानिकारक महत्व। और हानिकारक महत्व के अंदर तो वही आएंगे जो नुकसान पहुंचाते हैं, वो ही प्राणी आएंगे। जैसे नंबर 1 नाशक जीव के रूप में, नाशक जीव के रूप में अनेक स्थलीय जो मोलस्क होते हैं, अनेक स्थलीय मोलस्क जैसे कि घोंगे व स्लग, जैसे घोंगे व स्लग, अनेक स्थलीय जीव जैसे घोंगे व स्लग ये उद्यानों की वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाते हैं।
क्योंकि ये है होंगे वे स्लग हैं, ये शाकाहारी होते हैं और शाकाहारी होने के कारण ये नम और नम व छायादार स्थानों में पाए जाते हैं और ये मुख्यतः उद्यानों के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं और वहां पर रह करके वहां की वनस्पति को काफी अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, सेकंड सॉरी, इसके अलावा जो घोंगा है, ये घोंगा चावल के खेतों में, घोंगा चावल के खेतों में चावल के पौधों के तनों को, घोंगा चावल के खेतों में चावल के खेतों के तनों को नष्ट कर देता है, जिससे काफी अधिक नुकसान होता है और उत्पादन में भी कमी आती है। चावल के खेतों में घोंगा चावल के तनों को नष्ट कर देता है, जिससे उत्पादन में काफी कमी आती है। इसके अलावा जो टोरेडो है, ये टोरेडो जलीय मोलस्क होता है। टोरेडो मोलस्क है, जलीय मोलस्क होता है और जल में ही पाया जाता है। ये नाव, जलयान व समुद्र के किनारे बने घाटों की लकड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं। नाव, जलयान, घाटों की लकड़ियों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। इनके द्वारा इनकी लकड़ियों के अंदर छिद्र कर दिए जाते हैं, जिससे लकड़ियां काफी कमजोर हो जाती हैं। सेकंड देखना, परभक्षी के रूप में, परभक्षी के रूप में देखिए कुछ मोलस्क हैं, वो संघ मोलस्का के जो प्राणी हैं उनके कवचों में छिद्र कर देते हैं। कुछ जो मोलस्क हैं वो संघ मोलस्का के प्राणियों के कवचों में छिद्र कर देते हैं और उनको खाते रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। देखिए जो परभक्षी के रूप में जो अनेक जो मोलस्क हैं, कुछ मोलस्क हैं, वो संघ मोलस्का के प्राणियों के कवच में छिद्र करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे रूमेक्स व यूरोसेल्पिक्स, रूमेक्स व यूरोसेल्पिक्स, रूमेक्स व यूरोसेल्पिक्स। यूरोसेल्पिक्स जो मोलस्क है, ये मोती बनाने वाली ओयस्टर सीपी के अंदर छिद्र कर देता है, उनके कवच में छिद्र कर देता है, या ऐसे कह सकते हैं कि ओयस्टर सीपी को काफी अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण जो मुक्ता उद्योग है उसमें काफी हानि होती है। ठीक है, तो ये तो सेकंड परभक्षी के रूप में। नंबर 3 परजीवी के रूप में। अनेक मोलस्का के जो प्राणी हैं वो अन्य प्राणियों के ऊपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अनेक मोलस्का के जो प्राणी हैं वो अन्य प्राणियों पर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं और उन प्राणियों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे एंटोकांचा जो मोलस्क है, ये संघ इकाइनोडर्मेटा के प्राणियों को परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा एंटोवोल्वा जो मोलस्क है, ये समुद्री खीरे परजीवी के रूप में पाया जाता है। परजीवी समुद्री जो खीरे हैं उसकी आहार नाल में परजीवी के रूप में पाया जाता है तथा उसे नुकसान पहुंचाता है। तो ये तो थे बेटे अपने संघ मोलस्का के प्राणियों के आर्थिक महत्व, जिसमें हमने लाभदायक और हानिकारक
महत्व देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना टॉपिक मुक्ता संवर्धन, ये पढ़ेंगे अपन अपनी अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।